हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के 9 दिसंबर के होने वाले वीकली टेस्ट जो कि हिंदी विषय का है, उसके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, शब्द के निर्थक समूह को, या सभी? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मेहनत करता है वो हमेशा सफल होता है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 3 है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि छाया को छूने से क्यों मना करता है? छाया भ्रम होती है, छाया काली होती है, इससे मन का दुख दोगुना होता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इससे मन का दुख दुगुना होता है। चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? प्रेयसी के में बालों में लगे फूलों की खुशबू की, संस्कारी सुख की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की खुशबू की। है, छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव को किसके पूजन की बात कही है? भगवान की, धन की, यथार्थ की, या भविष्य की? तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यथार्थ के पूजन की बात कही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, छाया मत छूना कविता में कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता है? यश, धन, खुशी, या ज्ञान? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यश पाने के लिए दौड़ते हैं। प्रभुता का शरणबिंब का अर्थ क्या है? बड़प्पन का एहसास, तारों भरी चांदनी रात, दुविधाग्रस्त रहना, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रभुता का शरणबिंब का अर्थ होता है बड़प्पन का एहसास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन हुआ है? तो इस पाठ में गंगटोक शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जितन नरगी के जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई है? महात्मा गांधी, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध, या महावीर? तो जितन नरगी के जीप में दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है? साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। विगत समय में दुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके आज के वीकली टेस्ट के लिए। प्रस्तुत पंक्ति कवि प्रसिद्ध कवि गिरिजा माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। भाव यह है कि मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेक प्रकारों के भ्रम में उलझते हैं। उसका मन विचलित हो जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसीलिए उसे इन प्रभुता के फेरे में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। हर प्रकाशमयी रात के अंदर घनेरी रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। इस सत्य को जानकर स्वयं को तैयार रखना चाहिए। दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर। तो ये टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो मृग तृष्णा 2 शब्दों से मिलकर बना है, मृग व तृष्णा। इसका तात्पर्य है आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज़ वास्तव में न होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी के मस्ट यानी कि VVI क्वेश्चन थे, जो आपके आज के टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसे सब कुछ याद कर लीजिएगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।